जब हम डेटाबेस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं तो कुछ डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। ओके, तो उन डेटा टाइप्स में देखो यहाँ पे जो माइस्क्ल का वर्जन 8.0 का यहाँ मैंने डिफाइन किया, लिस्टिंग डिफाइन की है कि ये कौन कौन से डेटा डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं और किसके लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कैर, सबसे पहला डेटा टाइप कैर है। इसमें कुछ मैंने सेलेक्टेड डेटा टाइप यूज किए हैं, लिस्टेड डिफाइन किए हैं, जिसको मोस्टली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कैर, तो कैर में हम ब्रैकेट के अंदर साइज देते हैं, जैसे वायर कैर में हम साइज दे देते हैं। तो एक कह सके एक ये फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन कंटेन्स लेटर्स। अब इसके अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हो, लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर। मतलब सिंगल कोड के अंदर हम लेटर स्टोर कर सकते हैं, नंबर स्टोर कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, जो क्या होता है, फिक्स लेंथ का होता है। ठीक है, द साइज पैरामीटर स्पेसिफाई द कॉलम लेंथ इन कैरेक्टर कैन बी फ्रॉम 0 to 255। डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं केवल कैर लिखूं और साइज मैंने नहीं दिया तो उसकी डिफॉल्ट साइज क्या होती है, 1 होती है। ठीक, नेक्स्ट, अगर डेटा टाइप की बात करें var char, तो var char क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होता है। जो मैंने बताया था, वेरिएबल लेंथ मीन्स कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड लेंथ अगर कम लेते हो तो वो क्या होता है, वो रिलीज कर देता है, वो फिक्स नहीं रखता। ठीक है, तो कैन कंटेन लेटर्स, numbers and special character like character data types. The size parameter specify the maximum column length in character can be from 0 to, कि कितने कॉलम लेंथ हो सकते हैं, 0 to 65,535 इतने हो सकते हैं। बाइनरी क्या होती है, तो बाइनरी इज इक्वल टू कैर। ठीक, बाइनरी इज इक्वल टू कैर बट स्टोर्ड बाइनरी बाइट स्ट्रिंग। अब बाइनरी बाइट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोड्स, स्ट्रिंग्स को, बाइट कोड्स को वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर करता है, उसके लिए हमको इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर बाइनरी डेटा स्टोर करना है एज ए स्ट्रिंग तो उसके लिए हमको बाइनरी यूज करना होता है। देर वायर बाइनरी, तो बाइनरी फिक्स होती है और वेर बाइनरी वेरिएबल होती है, वेरिएबल। ठीक, देन टाइनी ब्लॉब होता है। जो टाइनी ब्लॉब्स क्या होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए होता है। अब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट किस लिए यूज किया जाता है, ब्लॉब डेटा टाइप्स। तो ब्लॉब डेटा टाइप्स मोस्टली इमेजेस, पीडीएफ, वीडियोस, इस तरह की चीजों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है डेटाबेस में, पीडीएफ। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह की चीज हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है टाइनी टेक्स्ट, then holds string with the maximum length of the 255 कैरेक्टर। अगर इस मैक्सिमम इतना कैरेक्टर स्टोर करना है तो टाइनी टेक्स्ट आपके लिए सही है। ठीक, then text एक होता है होल्ड स्ट्रिंग विद द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द 65,535 बाइट्स। देन ब्लॉब, तो ब्लॉब आपका जो टाइनी ब्लॉब था वही आपका ब्लॉब भी है, इसका साइज क्या होता है, उससे कम होता है। ठीक, सॉरी उससे ज्यादा होता है, टाइनी ब्लॉब से ज्यादा होता है। देन एक मीडियम टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट एंड मीडियम टेक्स्ट सेम एज टेक्स्ट। देन मीडियम ब्लॉब होता है, जैसे देखो कितने होते हैं, टाइनी ब्लॉब हो गया एंड देन मीडियम ब्लॉब। ठीक, देन लॉन्ग टेक्स्ट, तो टेक्स्ट डेटा टाइप का होता है, बस इसकी लेंथ क्या होती है, थोड़ा ज्यादा होती है, इसमें डेटा ज्यादा डेटा टाइप डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। देन लॉन्ग ब्लॉब होता है जिसमें हम उससे ज्यादा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा साइज का। देन एक इनम डेटा टाइप होता है जिसमें एक लिस्टिंग, यूनिक लिस्टिंग हम स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम डिफाइन कर दें कि हम स्पेसिफिक लिस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ हम अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद सेट डेटा टाइप होता है जिसका यूज भी कर सकते हैं, ये भी एक लिस्टिंग के लिए डिफाइन करते हैं। तो इनम एक कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं और सेट एक कांस्टेंट, एक तरह से मोर देन वैल्यूज, लिस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज इक्वल लिस्ट ऑफ द 64 वैल्यूज इन द सेट लिस्ट, कि हम मैक्सिमम कितने वैल्यूज लिस्ट कर सकते हैं, 64 वैल्यूज। और इसमें देखो इनम में कितने वैल्यूज हम लिस्ट कर सकते हैं, 65,535 वैल्यूज इनम में हम लिस्टेड कर सकते हैं। तो सेट में यूनिक वैल्यूज होते हैं, क्लियर। और जो इनम है उसमें हम, उसमें भी यूनिक वैल्यूज डिफाइन करते हैं, लेकिन करें कि वैल्यूज इंसर्टेड दैट इज नॉट इन द लिस्ट, ब्लैंक वैल्यू इज इंसर्टेड, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो वैल्यू इंसर्ट कर देता है इनम से लिस्ट वो लेकर के। ठीक है, तो ब्लैंक वैल्यू डिफाइन करता है। अब आते हैं, बात करते हैं बिट। तो बिट एक डेटा टाइप होता है जो बिट बाई बिट्स बिट्स वैल्यूज को स्टोर करता है। टाइनी इंट होता है एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। बुल होता है ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए, बुलियन, बुल या बुलियन लिख सकते हो, इक्वल टू बुल। स्मॉल इंट, तो स्मॉल इंट का भी यूज कर सकते हो, जिसकी साइज देखो यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, इसके बीच में होती है। अगर स्मॉल इंट लिखते हो तो आप इंट लिखते हो तो इंट के हिसाब से उसकी होती है।
देन मीडियम इंट होता है, इसकी साइज यहाँ मिनिमम माइनस में इतनी होती है और पॉजिटिव में हम इतना डिफाइन कर सकते हैं। और पॉजिटिव जो अनसाइंड रेंज होता है इसका, पॉजिटिव 0 से लेकर के पॉजिटिव यहाँ तक, ठीक है। साइन जो इंटीजर होता है वो माइनस और जो आपका पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। देन इंट, जो नॉर्मली इंट लिखते हो तो उसकी साइज क्या होती है, अगर मैं साइन इंटीजर की बात करूँ तो वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टोर करता है। अनसाइन लिख दिया तो आपका वो निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करेगा और केवल वो 0 से लेकर के इस रेंज तक की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर भी लिख सकते हो जिसकी साइज क्या होती है, इक्वल टू इंट साइज, मतलब इंटीजर भी इंट साइज की, या तो इंटीजर लिखो या तो इंट लिखो, दोनों सेम होते हैं। देन बिग इंट होता है, तो बिग इंट में मतलब देखो साइज उसकी ज्यादा रेंज बढ़ जाती है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज। फ्लोट में, फ्लोट में यहाँ पे साइज दिया जाता है एंड देन डेसिमल प्रिसीजन कितना देना है आपको वो सेट कर सकते हो, ठीक है। डेसिमल प्रिसीजन लाइक पॉइंट टू डिजिट्स होंगे या पॉइंट थ्री डिजिट्स होंगे, वो आपको सेट कर सकते हो कितने डिजिट्स में आपको कंसाइज करना है उसको। देन फ्लोट की आप प्रिसीजन केवल सेट कर सकते हो उसमें। देन डबल साइज एंड यहाँ पे डेसिमल प्रिसीजन सेट कर सकते हो, डेसिमल पॉइंट्स स्पेसिफाई बाय द डी पैरामीटर, ठीक। देन साइज एंड देन फिर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, तो डेसिमल भी यूज कर सकते हो, देन डबल भी यूज कर सकते हो। फ्लोट एंड फ्लोट दो पैरामीटर्स के होते हैं, एक विदाउट एक विथ प्रिसीजन और एक साइज विथ प्रिसीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन वैल्यू के लिए फ्लोट, और ये वाला फ्लोट एंड देन डबल एंड देन डेसिमल, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। अब डेटा टाइप, डेट अगर मुझे स्टोर करना है तो डेट टाइप के लिए क्या होता है, डेट, ठीक। तो डेट अगर स्टोर करना है तो ये फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर करता है। बाय डिफॉल्ट माइस्क्ल का फॉर्मेट क्या होता है, यही होता है और इसी में आपको स्टोर करना होता है। अगर आपको डिस्प्ले कराना हो तो आप अपने हिसाब से उसको क्या करते हो, चेंज करके ही डिस्प्ले कराते हो, लेकिन अगर स्टोर करना है तो किस फॉर्मेट में, ईयर मंथ एंड डे फॉर्मेट में ही स्टोर करना है, ठीक। तो ये किस रेंज में स्टोर करता है, आपका 1000, 01 एंड 01 ये स्टार्टिंग रेंज है, और यहाँ पे 9999 ईयर एंड देन 12 मंथ एंड 31, ये इतना इसका मैक्सिमम रेंज है डेट। ओके, इससे ज्यादा नहीं दे सकते और ना ही इससे कम हम दे सकते हैं, ठीक है। देन डेट टाइप जिसमें एफएसपी होता है, ठीक है। तो एफएसपी इज अ फ्रैक्शनल सेकेंड प्रिसीजन होता है, वैल्यू होती है जो आपकी एक तरह से वैल्यू होती है, इसमें वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये डेट टाइम कॉम्बिनेशन फॉर्मेट क्या हो सकता है आपका डेट टाइम में, तो डेट का भी कॉम्बिनेशन होता है उसमें, डेट टाइम में आपका हावर्स मिनट और सेकेंड्स का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट ये है जिस फॉर्मेट में वो डिस्प्ले करता है, तो इसी फॉर्मेट में आपको डेटा भी स्टोर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया डेट टाइप। एंड सपोर्टेड रेंज इज फ्रॉम दिस 1000 to 01, तो ये आपका डेटा होगा। टाइम, तो टाइम रेंज ये हो गया आपका, देखो दिस इज टाइम सपोर्टेड रेंज फॉर्मेट। ईयर, ईयर में आप 4 डिजिट ऐसे यूज कर सकते हो, 4 डिजिट के, तो ये चीज आपको डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें जो माइस्क्ल का लेटेस्ट वर्जन है 8.0 डज नॉट सपोर्ट ईयर इन 2 डिजिट, कि आपको 2 डिजिट नहीं देना है, आपको 4 डिजिट ही देना है ईयर में, ठीक है।